हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, एक छोटी सी कहानी है। कहानी है कि दो व्यक्ति थे, वो एक साधु के पास पहुंचते हैं और मतलब शिष्य बनना चाहते हैं। तो साधु ने कहा कोई बात नहीं, शिष्य आप बन जाइए, लेकिन उसके पहले आप जो है एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट ले लीजिए। टेस्ट ये था कि लकड़ी की बनी हुई दो चिड़िया दी गई, उन दोनों को अलग अलग, और कहा गया कि जब आपको कोई ना देख रहा हो तो ये इनके जो गर्दन है इसको मोड़ दीजिएगा, मोड़ के ले आइएगा, हमारे पास तोड़ के ले आइएगा गर्दन। कोई बात नहीं। तो दोनों को दी गई, दोनों गए। एक तो चेला पहुंचा, एक बच्चा था, वो तुरंत पहुंचा और साइड में होके बस यूँ मोड़ा, लेके आगे गए। गुरुजी वो छोटा काम था, ऐसे तो बहुत नॉर्मल काम। दूसरा बात को गंभीरता से लिए वो गया, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई उसको देख ना रहा हो शहर में, तो गया जंगल में जहाँ उसे कोई नहीं दिख रहा था, एकांत जंगल में एक पेड़ के नीचे गया। और जैसे ही मोड़ने की कोशिश कर, गर्दन को मोड़ने की कोशिश करा, तो उसे लगा कि पेड़ में जो बैठी चिड़िया है, अन्य पक्षी हैं, वो उन्हें देख रहे हैं। तो यार यहाँ तो कोई ना कोई देख रहा है। तो उसने कहा यार यहाँ तो मुझे देख लेंगी ये। तो फिर वो गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर जैसे बैठा और गौर से देखा, इधर उधर छोटे छोटे कीट पतंग थे, चींटियाँ थी। तो उसे ऐसा लगा कि ये चींटियाँ मुझे देख रही हैं। वहाँ से भी निकला। इसके बाद उसने गुफा खोदी और देखा कि यहाँ कोई नहीं है। उसमें एकांत में नीचे बैठकर और जैसे मोड़ने की कोशिश करा, तो उसे ये लगा कि मैं तो इसको देख ही रहा हूँ मैं तो इसकी गर्दन देख ही रहा हूँ, तभी तो मोड़ रहा हूँ। तो उसने करा, काली पट्टी बांध दी आँख, अब आँख मूंद के बैठ गया। अब सोचा अब कोई नहीं देख रहा, अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो जैसे आँख बंद करके चिड़िया को उठाया, तो उसे जैसे हाथ से छुआ, तो उसे समझ में आया कि ये इसके पाँव है, ये इसका पेट है, ये इसकी गर्दन है। आँख बंद करके ऐसे हाथों से सो रहा है। तो कह रहा है कि अगर उसने सोचा कि अगर कोई इसको देख ही नहीं रहा, मैं भी इसको देख ही नहीं रहा हूँ, तो फिर मुझे कैसे पता चल गया कि ये आँख है, ये गर्दन है, ये पैर है। इसका मतलब कोई ना कोई इसको देख रहा है, तभी तो मुझे समझ में आ रहा है। वो भागा भागा गुरुजी के पास आया। क्या गुरुजी, ऐसा संभव है नहीं है, जैसा आपने टास्क मुझको दे दिया है करने के लिए, ये टास्क पूर्ण करना मुश्किल है, कोई ना कोई तो मुझे देख ही रहा है। तब गुरुजी ने कहा, बात बच्चे सही कह रहे हो, यही है, यानी हमें हमारी आत्मा हर क्षण देखती रहती। इसीलिए कोई भी कार्य करें, उस कार्य को करने के पहले आप ये ज़रूर समझें, या सोच समझ के कार्य करें, ये ज़रूर समझें कि हम और हमारे जो ऊर्जा, हमारी ऊर्जा, हमारे कार्य जितने भी हैं, इनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। और आप अगर बिना सोचे समझे कोई कार्य करेंगे तो आपको उसमें बड़ी असुविधा होगी। इसीलिए सक्सेस होने के लिए हर एक कार्य को आप सोच समझ के ही करें। चलिए ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज हम लोग 5वां वीडियो देखेंगे। आज 4 नोट तक मैंने आप लोगों को लिखाया। जिन्हें नहीं देखे इसके पहले के 4 वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा समझ में आया। आज 5वां वीडियो देख रहे हैं। आज हमें ये देखना है कि ताप का जो है व्यास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा था कि जो रेखीय प्रसार होता है, रेखीय प्रसार वो 2 बातों पर डिपेंड करता है। अनुक्रमानुपाती हमने प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि पर चर्चा करी थी। जब इसी को हमने बराबर में तोड़ा था, तो एक ने कांस्टेंट वैल्यू लगाए थे, जिसे हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते, यल डेल थीटा किए थे। और मैंने कहा था कि ये जो है प्रारंभिक लंबाई है, ये लंबाई में परिवर्तन है। तो इसका मतलब अगर हम तो अलग अलग तोड़ लें, तो लंबाई में परिवर्तन यानी प्रारंभिक लंबाई से अंतिम लंबाई को घटा दिया जाए, अंतिम लंबाई से प्रारंभिक लंबाई घटा दी जाए, तो वृद्धि निकल आएगी। ये एल्फा, ये जो यल है, ये इनिशियल कर लीजिए, डेल थीटा कर लीजिए, तो यल फाइनल बराबर आया था, इसको उधर ले जाओ और फिर दोनों से कॉमन ले लें, तो यल इनिशियल कॉमन, तो 1 + एल्फा डेल थीटा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब देखिए बच्चों, ये हमें सूत्र पहले से पता है। अब मान लीजिए हमने एक रिंग ली, ये रिंग है, इसका रेडियस मान लीजिए r,
जो डायमीटर है वो मान लीजिए d है, इसका टेम्परेचर T है या थीटा है। अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, थीटा प्लस डेल थीटा कर दिया, तो उस समय क्या होगा कि ये जो है इसमें जो इसका डायमीटर है वो फाइनल हो गया, डी आर एफ से दिखा रहे हैं, और जो सॉरी रेडियस है वो डी आर एफ से दिखा रहे हैं, जो डायमीटर मतलब व्यास है उसको हम दिखा रहे हैं टी एफ से। अब अगर इसी सूत्र में देखें तो इस पूरी लंबाई को हम कह सकते हैं 2 पाई आर एफ, लंबाई की जगह हमने रखा है फाइनल। ये इनिशियल तो इनिशियल ले लिखा जा सकता है 2 पाई आर इनिशियल, ये इनिशियल वैल्यू है, और 1 प्लस एल्फा डेल थीटा, ये डेल थीटा होगा। अब इसी में अगर देखें तो पाई से पाई काट दें और 2r को हम व्यास कहेंगे, 2r को, तो ये लिखा है व्यास जो फाइनल है, और ये 2r आई तो ये व्यास जो इनिशियल है 1 प्लस एल्फा डेल थीटा बन जाएगा। तो कुल मिला के जैसे रेखीय प्रसार होता है वैसे ही जो व्यास है, तो जब हम किसी रिंग या किसी डिस्क को जब गर्म करते हैं तो उसका जो व्यास होता है वो भी वैसे ही प्रसार होता है जैसे कि किसी छड़ की लंबाई पर हो रहा था। तो सेम सूत्र मिलता है, मतलब सूत्र आप ये लिखेंगे। तो आप इसको यहाँ से नोट नंबर 5 डालें, ताप का व्यास पर प्रभाव डालें। अब आप लिखें चूँकि रेखीय प्रसार से हमें ये मिलता है। इसी प्रकार अब यहाँ पर ये चित्र बना लें, यहाँ तक लिखने के बाद चित्र बना लें, फिर ये लिख लें। यहाँ थीटा से डेल थीटा जब हमने टेम्परेचर में वृद्धि करी तो फिर ये आ गया। तो कुल मिला के सूत्र मिला ये। अब इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। जैसे पहले एनसीईआरटी के 2-3 सवाल हैं उनको कंप्लीट करें, फिर कुछ कंपटीशन लेवल के, फिर अगला नोट देखेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल जो है एनसीईआरटी का ये 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इधर लिखे ले रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि बच्चों ये क्वेश्चन है, तांबे की चादर में एक छिद्र किया गया, तांबे की एक चादर है उसमें एक छिद्र कर दिया गया। 27 डिग्री सेल्सियस पर छिद्र का जो व्यास है 4 दशमलव ऐसे करके बेटा छिद्र है ये इसका जो व्यास है वो 4.24 सेंटीमीटर है। इस धातु की चादर को 127 डिग्री सेल्सियस तक तृप्त करने पर, गर्म करने पर छिद्र के व्यास में क्या परिवर्तन हो, यानी व्यास में परिवर्तन पूछा है। तो हम क्या करें, पहले अंतिम प्रारंभिक व्यास दिया है, अब व्यास में परिवर्तन यानी डीएफ पूछा, तो अंतिम व्यास से प्रारंभिक व्यास घटा दें, ये व्यास में परिवर्तन करें। या हम इसी सूत्र को डायरेक्ट इसमें बदल लें, तो ये सूत्र होता है कि यहाँ पर डी या बराबर, इसको अंदर गुणा करिए तो ये हो जाएगा डी इनिशियल प्लस डी इनिशियल एल्फा डेल थीटा। इसको इधर ले आओ तो डी फाइनल माइनस डी इनिशियल बराबर डी इनिशियल एल्फा डेल थीटा। आप गौर से देखिए इसी परिवर्तन को उसने पूछा है, तो डेल डी कर लीजिए। इनिशियल वैल्यू कितना दिया, इनिशियल व्यास दिया था 4.24 सेंटीमीटर, एल्फा का मान दिया ये। अच्छा देखिए इधर जो टेम्परेचर दिया है वो डिग्री सेल्सियस में दिया, इधर पे जो टेम्परेचर दिया केल्विन इन्वर्स में दिया। तो आप लोगों को बता दें कि जो ताप परिवर्तन में आपको बताया गया था वीडियो नंबर 2, उसमें डेल सी बटे 5 बराबर डेल एफ बटे 9 बराबर डेल आर बटे 4 बराबर डेल के बटे 5, ये ताप में परिवर्तनों के बीच संबंध था। तो आप सेल्सियस पैमाने में जो परिवर्तन और केल्विन पैमाने में जो परिवर्तन होता है, अगर इन दोनों को बराबर करें तो 5 से 5 काट देंगे, तो जो इस पैमाने में परिवर्तन होता है उतना ही इस पैमाने में परिवर्तन हो। और यहाँ पर डेल थीटा रखना है, परिवर्तन रखना है, ताप नहीं रखना, ताप का परिवर्तन रखना है, इसलिए सेल्सियस ही रखे दे रहे हैं। तो एल्फा का मान रख दीजिए 1.7 × 10⁻⁵, और ये केल्विन में था, लेकिन इधर जो थीटा है वो डिग्री सेल्सियस, केल्विन में परिवर्तन डिग्री सेल्सियस परिवर्तन सेम होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख दें 200। परिवर्तन समझ गए ना, 227 डिग्री सेल्सियस लास्ट में था, पहले 27 था, जो परिवर्तन हो गया 227 - 27 बराबर 200।
ये 200। अब इसका गुणा कर दिया जाए तो बच्चों ये गुणा आपका आ जाता, गुणा करने पर आएगा 1.44 गुणे 10 की घाते -2, 1.44 गुणे 10 की घाते -2 सेंटीमीटर, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक बच्चों, बात समझ में आई होगी। ये बच्चों बात समझ में आई ना, परिवर्तन, इसलिए मैंने कहा देखिए इधर मात्रक रख के देखा जाए तो तुम्हें चीज़ें और समझ में आए। ये मैं क्या बताना चाह रहा था, 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखो सेंटीमीटर, फिर लिखना था एल्फा का मान, तो एल्फा का मान लिखो 1.7 गुणे 10 की घाते -5, और ये लिखा केल्विन इनवर्स, गुणा कर दिया जाए, गुणे डेल थीटा, तो थीटा का मान आया था, इनमें वृद्धि आई थी 200 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन कट गए, मैंने कहा था इन दोनों में जो परिवर्तन है बराबर ही होते, डेल सी बराबर डेल के लिखा जा सकता, यानी सेल्सियस को चाहे केल्विन में बदल लो, चाहे केल्विन को सेल्सियस में बदल लो, परिवर्तन एक ही होता है, इसलिए दोनों वैल्यू सेम होती है, कट गए और सेंटीमीटर में उत्तर आएगा। अब 4.24 गुणे 1.7 गुणे 2 का गुणा कर लिया जाए, और इधर 200 है और इधर 10 की घाते -5 है, तो ये 2 जीरो इससे तो -3 बचे, तो ये आपका 1.44 गुणे 10 की घाते -2 सेंटीमीटर, ये उत्तर आ जाता। बच्चों बातें समझ में आई होंगी। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन और हम देखते हैं, 7वां इसी का NCERT का ही। तो देखिए मैं क्वेश्चन वीडियो रोक के लिखे दे रहा हूँ, इसके बाद आप समझिएगा। तो हाँ बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, लिखा है किसी बड़े स्टील के पहिए को उसी पदार्थ की किसी दूरी पर ठीक बैठाना है। एक मान लो ऐसे करके पहिया है, ये बेटा पहिया है, अब पहिए में एक छिद्र है ऐसे करके, और इसमें एक धुरी को इस पहिए के छिद्र में सेट कर देना, ये धुरी है, धुरी को सेट कर देना। कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर धुरी का बाहरी व्यास, ये जो व्यास दिया है, ये व्यास दे दिया 8.70 सेंटीमीटर है, ये पूरा व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक नापा जाए बाहर तो इतना मिला। जबकि केंद्रीय छिद्र का जो व्यास है, ये वाला जो व्यास है, ये 8.69 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इसमें सेट नहीं होगा क्योंकि ये पतला छिद्र है, मोटा। बर्फ द्वारा दूरी को ठंडा किया जाना है, इसमें बर्फ डाल दीजिए जिससे पतला हो, और पतला हो जाए जिससे ठीक इसमें सेट हो जाए। तो कह रहा है ठंडा किया गया धुरी के किस ताप पर, ये धुरी का किस ताप पर, इसका ताप अभी 27 डिग्री सेल्सियस है। अब कौन सा ताप हो जाए T2, दूसरा वाला ताप चाहिए जिस पर ये ठीक इस पर सेट हो जाए, जबकि अल्फा का मान इतना उसने दे के रखा है। अब देखिए बच्चों फिर से हम वही सूत्र लगाते हैं, डेल डी बराबर डी इनिशियल, ये डेल डी है, मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो डी फाइनल माइनस डी इनिशियल है उसको हम डेल डी कहते हैं, एल्फा डेल थीटा, ये सूत्र होता है बच्चों। अब इसी सूत्र में हम लोग रखें, हमें चाहिए था डेल थीटा, टेम्परेचर चाहिए, में परिवर्तन हम निकाल लें, प्रारंभिक पता है, अंतिम पूछा है, यानी यहाँ पर θ2 पूछा है, θ1 दिया है। तो पहले तो हम डेल थीटा निकाल लें, तो डेल थीटा बराबर हो जाएगा डी फाइनल माइनस डी इनिशियल, यानी व्यास अंतिम व्यास माइनस प्रारंभिक व्यास बटे प्रारंभिक व्यास गुणे अल्फा, ये सूत्र लगा दिया जाए। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ सूत्र हम लगा रहे हैं। तो देखिए बच्चों इधर जो अंतिम व्यास हमें चाहिए, अच्छा बच्चों यहाँ चित्र हमने मिटा दिया, पहले व्यास था इसका 8.70 और इसको पहिए में ठीक सेट करना था, पहिए का जो छिद्र है इसमें ठीक सेट करना था। पहिए का जो छिद्र है वो छिद्र का जो व्यास है वो 69 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसको इतना ठंडा कर दें कि इसका जो अंतिम व्यास हो जाए वो इतना हो जाए। अब प्रारंभिक व्यास ये, यानी ये जो डी इनिशियल दिया है, अब इसी का जो व्यास निकालना है, तो अंतिम जो व्यास हो जाएगा तो 8.69 करना है। इसलिए हम समझ गए क्योंकि इसी को इसमें सेट करना है, तो हम समझ गए कि अंतिम व्यास इतना होना चाहिए इसका दूरी का, तभी ये जाके इसमें सेट होगी। तो इसका मतलब अंतिम व्यास हम लिख लें
8.69, पहले कितना था 8.70, अब इतना चाहिए बटे अब प्रारंभिक यानी 8.70 गुणे अल्फा, अल्फा का मान 1.2 गुणे 10 की घात -5। अब इसको हम लिख सकते हो तो ये हो जाता माइनस का 0.01 बटे 8.70 गुणे 1.2 और गुणे 10 की घातें ऊपर ये घात जाएगी तो 5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों दशमलव से दशमलव काट दो। अब ये लिखा है 1 इसको दे दीजिए तो ऊपर बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो कर लीजिए, यही कर लीजिए 5 ही कर लीजिए बटे 870 गुणे 12 कर दो यानी 1.2 का। तो ये लगभग बच्चों आपका आएगा -95.5 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। अब आप क्या करिए 27 डिग्री सेल्सियस ये थीटा डेल थीटा है आया है, डेल थीटा बराबर इतना है। भाग करने पर एक 0 से 0 ऐसे काट दीजिए, बचेंगे 4 0। इससे आप भाग करिए, इनका गुणा कर लीजिए, फिर भाग करिए, इतना है। अब उसने थीटा फाइनल पूछा था तो डेल थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल ये होता है। अब हमें ये पता है फाइनल चाहिए इनिशियल, तो इनिशियल इधर ले आओ तो थीटा जो फाइनल बराबर होगा ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो थीटा इनिशियल प्लस डेल थीटा। अब यहाँ रख दीजिए तो ये 27 है और ये माइनस का 95.5 है। तो जब आप घटाएंगे तो 69.5 डिग्री सेल्सियस है माइनस का। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि कम से कम जो है ताप इतना रखा जाए। चलिए ठीक, गुणा भाग देख लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है गुणा भाग 95.8 है, तो यहाँ 95.8 घटाओगे तो ये आएगा 68.8 है, जिसको हम राउंड फिगर में लगभग लिख सकते हैं 69.0 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिएगा इसका भाग करके कुल मिला के ऐसे हल करना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं बच्चों कुछ और सवाल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देख लीजिएगा। आगे इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला, मैं लिखे दे रहा हूँ फिर आप देखिए क्वेश्चन। हाँ बच्चों, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यल लंबाई की एक बेलनाकार धात्विक छड़ को, एक छड़ है, इसे एक वलय के रूप में मोड़ दिया गया है। छड़ को ऐसे मोड़ा गया, वो भी यहाँ पर थोड़ी गैप रखे मोड़ा गया। कह रहा है इसको गर्म करने पर, ये 4 ऑप्शन दिए, कौन सा प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है यक्स यानी जो बीच का गैप है वो घटता है अगर मैं इसको गर्म करूँ। गर्म करूँगा प्रसार होगा तो ये घटेगा। बाकी जो आपकी त्रिज्या और जो बी यानी इसकी मोटाई है, जो छड़ की मोटाई है, दोनों बढ़ जाए। दूसरा ऑप्शन दिया है यक्स और आर दोनों बढ़ेंगे, मतलब ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, जबकि डी यानी पतला हो जाएगा। जब इसको गर्म करेंगे तो तार पतला होगा, जबकि त्रिज्या और बीच का गैप दोनों बढ़ेंगे। तीसरा कह रहा है कि तीनों बढ़ते ही है, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। चौथा कह रहा है कि कोई पर्याप्त आंकड़े नहीं है, मतलब और बताइए क्या चीज़ें, कौन सा पदार्थ है, क्या है ऐसा, इसलिए पर्याप्त आंकड़े नहीं। अब इसमें से कौन सा सही है। तो ऐसे बेटा जितने भी क्वेश्चन आ जाए, जितने भी क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ये आया करता है, वो क्या करता है, एक जो है ऐसे करके प्लेट ले लेता है, बीच में छिद्र कर देता है और कहता है कि इसको गर्म कर दिया जाए। ऐसे करके इस प्लेट को हम गर्म कर दें तो बताइए जो बीच में छिद्र है, चूँकि प्रसार होना है, फैलना है, तो जो बीच में छिद्र है, छिद्र का व्यास घटेगा बढ़ेगा कि वही रहेगा। जो ये छिद्र है, छोटा होगा बड़ा होगा, प्रसार होना है। तो आप ऐसा सोचते हो कि ये जो धातु है, धातु का प्रसार होना है,
धातु फैलेगी, धातु यहाँ भी फैलेगी, यहाँ भी फैलेगी, यहाँ भी फैलेगी, अंदर भी फैलेगी। ऐसा नहीं है। जब क्या होता है कि जब प्रसार होता है तो ये जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच का गैप बढ़ता है। ये जो दो अणुओं के बीच के जो रिक्त स्थान है ये बढ़ता है। अब आप सोचो, मान लो ये अणु है, अगर ये अंदर की ओर गया यानी छोटा हो गया, छोटा हो जाएगा तो ये बीच के जो अणु हैं, इन बीच के अणुओं का गैप और कम हो जाएगा। लेकिन अगर यही बड़ा हो जाए तो अणुओं के बीच का जो गैप है वो और बढ़ जाएगा। जबकि प्रसार में अणुओं के बीच का गैप बढ़ता है, इसलिए क्या होगा कि ये जो अंदर छिद्र है ये बढ़ेगा। इनको सबको समझने के लिए एक हुआ करता है फोटोग्राफिकल इनलार्जमेंट। लार्ज मीन्स बड़ा। आप ऐसा समझिए कि ऐसा चित्र बना लो, इसकी एक फ़ोटो खींचो मोबाइल से और उसको जूम करो। जूम करने पर देखिए क्या क्या चीज़ें बढ़ गई। इसको हम क्या करते हैं, फोटोग्राफिकल इनलार्जमेंट। इनलार्ज मीन्स बड़ा, मिंट। तो उसमें आप देखेंगे कि ये बीच का गैप भी बढ़ेगा, त्रिज्या भी बढ़ेगी और इसकी मोटाई भी बढ़ेगी, यानी तीनों में वृद्धि होगी। जब हम इसको ऊष्मा देंगे तो ये इस प्रकार फैला करते हैं जैसे जूम करने पर किसी पिक्चर या कोई भी चित्र की जो पोजीशन होती है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ ऊष्मा देने पर बढ़ते हैं, ऊष्मा देने पर बढ़ते हैं। तो ये जो इस तरह से बढ़ा करते हैं तो इसकी एक घटना का नाम रख दिया गया फोटोग्राफिकल इनलार्जमेंट, ये रखा गया है। तो उसी के हिसाब से जैसे ये फ़ोटो एक आप चित्र में बना के फिर ऐसे जूम करो, जूम करोगे तो तुम्हें ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, पूरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस सिचुएशन में तीनों बढ़ेंगे, इस सिचुएशन में इसका जो छिद्र है, छिद्र का आकार तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इस घटना का नाम हुआ करता है फोटोग्राफिकल इनलार्जमेंट। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन जितने भी मिले आपको वृद्धि या थोड़ी देख के बताना है। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया था कि एक द्विधात्विक पत्री एल्यूमिनियम और स्टील की बनी। इधर हम बना लें, ये मान लीजिए इतना सा पात्र एल्यूमिनियम का है और ये इतना सा पात्र बना है स्टील का। ये बच्चों स्टील का है, जो डेट डेट करके मैंने दिखाया है स्टील का। एल्यूमिनियम तथा स्टील का बना है। गर्म करने पर पत्री क्या होगी, जबकि इसका रेखीय प्रसार यानी एल्यूमिनियम का रेखीय प्रसार ज़्यादा, ये ज़्यादा फैलती है और ये कम फैलती है। अब क्या हो जाएगी, ये जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये सीधी ही ऐसे फैल जाएगी, या कह रहा है कि अविवर्तित हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी। तीसरा, एल्यूमिनियम को अवतल पार्श्व बनाकर मुड़ेगी। एल्यूमिनियम का अवतल पार्श्व मतलब ये है कि इधर की ओर, जैसे ये है तो ऐसे करके मुड़े, ये अवतल इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। ये कहने का मतलब इधर एल्यूमिनियम रहेगा, इधर स्टील रहेगा, ऐसा होगा। अगला चौथे नंबर में दिया है कि जो स्टील है वो अवतल की तरह हो जाएगा। तो यानी जो स्टील है यानी एल्यूमिनियम बाहर रहेगी और अंदर स्टील हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इनमें से आपको विकल्प देना था। ये आपका एल्यूमिनियम बाहर रहेगा, स्टील अंदर रहेगा, या सीधी रहेगी, ऐसे करके बताना है। तो आपको बता दें कि अवतल उत्तल ऐसे पहचानते हैं। ये बेटा अवतल पृष्ठ है, इसको हम कहते हैं अवतल। अगर ऐसे करके हो जाए, ऐसे करके हो जाए, समझ जाइए ये है, ये जो पृष्ठ है इसको बोलते हैं उत्तल, इसको बोलते हैं अवतल। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो अवतल पृष्ठ है वो एल्यूमिनियम का है। यहाँ पर जो अवतल पृष्ठ है यानी ये वाला जो पृष्ठ है अवतल वाला पृष्ठ वो स्टील का है, और जो उत्तल है वो एल्यूमिनियम का है। या अवतल एल्यूमिनियम का है, जो उत्तल है वो स्टील का है। अब देखिए इसमें से फैलेगी कौन ज़्यादा, एल्यूमिनियम। तो ये वाली लंबाई ज़्यादा फैलेगी, ये कम फैलेगी। तो अगर ये ज़्यादा फैलेगी तो ये बाहर से ऐसे मुड़ना चालू हो जाएगी, क्योंकि ये फैलेगी नहीं। तो परिणामी रूप से इसका आकार कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे, क्योंकि ये भाग, ये लंबाई ज़्यादा है और जो अंदर है इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई कम है।
इसका मतलब स्टील कम फैली, एल्यूमिनियम ज़्यादा फैली, तो डी नंबर सही था। यानी डी जो स्टील अवतल बन जाएगा, एल्यूमिनियम उत्तल बन जाएगा और फिर कुछ आकृति ऐसी हो जाएगी। एक चीज़ और बच्चों बता दें, जो ऑटो स्विच आते हैं जिससे हम प्रेस कर रहे हो उसमें आप लगा देते हो कपड़े में प्रेस करते समय कि इतने डिग्री सेल्सियस, अब जैसे प्रेस उतने तक गर्म हुआ वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, वो यही होता है। बटन जो बनाई जाती है ऐसे ही, जैसे मान लीजिए ऐसे जुड़ी रहेंगी ये स्विच के रूप में, यहाँ जुड़े रहेंगे, करंट बहता रहे, ये गर्म भी होती रहती है, गर्म होती रहती, जैसे उतना गर्म हो गया जितना आप सेट करें तो ये धीरे धीरे तब तक प्रसार होता है, तो प्रसार होता है तो ये मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ गई तो स्विच से बाहर पहुंच गया, स्विच के बाहर पहुंच गई, इधर स्विच जुड़ा रहता है। फिर जब धीरे धीरे ठंडे होंगी तो फिर ये सीधी पड़ेंगे, फिर इसमें टच में आ जाएंगे, टच आएंगे तो फिर करंट चालू हो जाएगा। ये स्विच बनाने में उपयोग इनका किया जाता है। चलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आई, मतलब आपको हमने जो है पांचों पार्ट जो दिया, यानी पांचवी नोट जो दिया, उसमें अब छठवीं नोट पढ़ रहे हैं, उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, बातचीत कर ली। अब छठवीं नोट देखते हैं, इसमें नोट नंबर छठवीं। अब छठवीं पर हमें देखना है कि धातु के स्केल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी धातु के स्केल पर ताप का प्रभाव, धातु के स्केल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप भैया समझिए, पहले मान लीजिए हमने ये स्केल लिया, धातु का स्केल है, ऐसे करके 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5, मान लीजिए यहाँ कुल मिला के 3 सेंटीमीटर है, ऐसे ऐसे 3 सेंटीमीटर। ये लंबाई जिसको हमें मापन करना है, ये कोई जो है लंबाई जिसका मापन करना है, तो इसको हम कह रहे हैं ट्रू वैल्यू, और इसको कह रहे हैं स्केल रीडिंग। ये स्केल है, उसकी रीडिंग इसमें दिखाई गई, इसका मापन करने वाली वस्तु है, मापन करना है इसका। तो जब मापन करेंगे तो बताएगा 3 सेंटीमीटर है। अब ये टेम्परेचर तब थीटा था, या थीटा इनिशियल था। अब हमने करा क्या है कि टेम्परेचर इसका बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए, काफ़ी इंक्रीज कर दिए। अब जो स्केल होगी वो थोड़ी बढ़ गई, अब यहाँ 0 हो गई, यहाँ 3 सेंटीमीटर पहुँच गई। लेकिन अगर हम लोग ये जो ट्रू वैल्यू जिसका हम मापन कर रहे थे वो तो उतना ही रहना है, तो अब ये पता चल जाएगा कि इतना ही है। अब ये नाप के जो दिखाएगी वो पता चले 2.7 सेंटीमीटर ही नाप रही है, मतलब ऐसे करके स्केल चूँकि फैल गया है, ऊष्मा पाकर जो धातु वो फैलती है, तो फैल गई। तो अब जो मापन होगा तो स्केल अब कम मापन करता है देखिए 3 सेंटीमीटर नाप के दिखा रहा है 2.7। तो उस समय पर जो ये ट्रू वैल्यू होती है, ये ट्रू वैल्यू जिसको हम कह रहे हैं, तो सूत्र होता है, कम माप के दिखाएगा। तो ट्रू वैल्यू बराबर सूत्र होता है जो स्केल रीडिंग है, ट्रू वैल्यू चूँकि ये तो 3 सेंटीमीटर है, नाप के दिखा रहा है 2.7 सेंटीमीटर, यानी ट्रू वैल्यू ज़्यादा है, जबकि जो स्केल रीडिंग है वो कम, चूँकि स्केल रीडिंग फैल गया, अब 3 उसका वहाँ पहुँच गया। अब ये 3 सेंटीमीटर को नाप रहा है 2.7 सेंटीमीटर, यानी इधर ट्रू वैल्यू ज़्यादा है, मतलब है तो दोनों सेम हो, चूँकि फैल गया था, ऐसा हो गया। ट्रू वैल्यू ज़्यादा है जबकि स्केल रीडिंग कम दिखाएगा। तो इसके लिए सूत्र वो करता है ट्रू वैल्यू, यानी मापी गई जो राशि है वो वैल्यू स्केल रीडिंग 1 + अल्फा डेल थीटा, ये होता है। तो चलिए बच्चों, ये उसी तरह है, यानी जैसे यल फाइनल बराबर यल इनिशियल 1 + अल्फा डेल थीटा, उसी से तुलना करके सूत्र को हमने बनाया। तो डायरेक्ट ये सूत्र लिख लीजिए। तो आप हेडिंग डाल लो कि धातु के स्केल पर ताप का प्रभाव, और इस पे लिखना है, पहले आप चित्र ये बना लो, इसके बाद ताप बढ़ाने पर ये बना लो, ये उसी तरह ये ट्रू वैल्यू स्केल रीडिंग, ट्रू वैल्यू स्केल रीडिंग। अब आपको बताना है कि जो ट्रू वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, स्केल रीडिंग कम हो जाएगी। अब ये कम नाप के दिखाएगा, अतः जो सूत्र होगा वो ये होगा। चित्र बना के और नीचे लिख लें। और इसका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11.6, देखिए मैं इधर मिटा के लिखे दे रहा हूँ, 11.6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हाँ बच्चों, ये मैंने एनसीईआरटी का
6वें नंबर क्वेश्चन लिखा है, इसको थोड़ी समझिए, सूत्र इधर याद रहेगा, चलिए बाद में हम लिख लेंगे। अब 27 डिग्री सेल्सियस पर ये मान लीजिए स्केल रीडिंग है, मतलब ये स्केल है और ये ट्रू वैल्यू है, तो ये जो है 27 डिग्री सेल्सियस पे सही आकलन करता है, जितना है उतना ही नापता है। अब इधर पे हमने करा क्या है, अब इधर पे हम लोगों ने कर दिया, देखिए इधर पे 27 डिग्री 27 को कर दिया 45 डिग्री, तो स्केल बढ़ गया होगा। ये मान लीजिए पहले क्या मापन कर रहा था, अब लेकिन जब इसको 45 डिग्री सेल्सियस हमने कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस, तो अब इस फीते को वो 63 नाप के दिखा रहा है। आपको अगर याद हो तो मैंने चित्र आपको ऐसे समझाया था, मान लीजिए नॉर्मल ताप पर 3 सेंटीमीटर था, तो नाप भी 3 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा था कि यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए टेम्परेचर अब हमने बढ़ा दिया, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया यहाँ, तो अब जो 3 सेंटीमीटर पहले था वो 2.7 ही नापने लगा। तो कह रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है तब ये स्केल जो है 63, यहाँ 63 सेंटीमीटर लिखा है, तब स्केल ताप बढ़ाने के बाद यहाँ 63 लिखा है, यानी 63 अब लिखा है। जबकि मैंने कहा कि जब ताप 3 था तो ये भी 3 था बेटा, दोनों सेम वैल्यू। अब स्केल बढ़ चुका तो 3 पहुंच गया यहाँ, तो ये जो कम नाप के दिखा रहा है 2.7 ही नाप के दिखा रहा है, इस सिचुएशन में वो 63 नाप रहा है। इसका मतलब ट्रू वैल्यू जो रही होगी, वो 63 से ज़्यादा रही होगी, क्योंकि जब ताप बढ़ जा रहा है तो 2.7 नाप के दिखा रहा है। तो जब नॉर्मल रहा होगा तो ये 3 नाप के दिखाता। तो कह रहा है कि जब नॉर्मल यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर था तो ये कितना नाप के दिखाना चाहिए था, जबकि ताप बढ़ने पर यानी 45 डिग्री सेल्सियस पर 63 नाप रहा है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना नाप के दिखाएगा। तो 27 पर ये समान स्थिति आ जाएगी, तो जो 2.7 नाप के दिखा रहा था 27 पर 3 नाप के, मतलब ट्रू वैल्यू ज़्यादा है। इधर पर हम ट्रू वैल्यू बराबर लिख लें स्केल रीडिंग 1 प्लस एल्फा डेल थीटा। अब इधर देख लो स्केल रीडिंग कितना नाप के दिखा रहा है 63, 1 प्लस एल्फा का मान कितना दिया 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेल थीटा कितना 45 27, यानी 45 माइनस 27 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 18। इसको आप जब गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1.2 गुणे 18 गुणे 10 की घाते -5। अब देखिए हम इसका कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, इधर करें इधर ही कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका गुणा कर लो तो 12 7 84 12 96 की 6 हासिल है 9, 12 के 12 और 12 9 12 9 21 12 9 21 और एक अंक बाद दशमलव और 10 की घाते 5 अभी और है, तो 2 इधर हो गए, 3 जीरो और ले लो 1 2 3 ये आ जाएगा, तो ये दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 टोटल हो जाएगा 5 की घात, और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 63। इसमें जब 1 जोड़ोगे तो 1.0000216 जब इसमें जोड़ दोगे, 1 का इसमें गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 63 दशमलव, पूरा जो उत्तर आएगा 63.0136 सेंटीमीटर, ये उत्तर है। चलिए ठीक, ये उत्तर हुआ। लेकिन अब हम इसको सार्थक अंक के रूप में लिख दें, तो क्योंकि इसने जो माप जैसी माप यहाँ दी रहती है वैसे ही हमें उत्तर बताना पड़ता है। अब जैसे इसने दशमलव के बाद कोई भी
दशमलव यूज ही नहीं करा तो हम भी इधर दशमलव यूज नहीं करेंगे, तो इनको राउंड फिगर करेंगे। तो राउंड फिगर करेंगे तो ये जो हटाई गई वैल्यू है, यदि वो 5 या 5 से छोटी हो तो फिर हम सीधे हटा देते हैं, 5 से बड़ी हो तो फिर एक राउंड फिगर करके हटाते हैं। तो ये 0 था, हटाई, तो कुल मिला के 63 आपको उत्तर दिया होगा। तो इस तरह से इन सवालों को भी किया जा सकता है। चलिए बच्चों, इस वीडियो पर हम यहीं तक देखेंगे। अगला जो वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा, मतलब पार्ट नंबर जो 6 दिया जाएगा, उसमें हम द्रव्यों के तापीय गुण, द्रव के तापीय गुण पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक हम जो चर्चा करें वो ठोसों के तापीय गुण पर चर्चा करें। उनके वीडियो दिए, नोट दिए, 6 नोट लिखवाए। चलिए ठीक है बच्चों, अब अगला पार्ट बाद में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।